कि हमारा मुआशरा जो है वो आग के शोलों पर है, हमारा समाज आग के शोलों पर है। समाज का सुधार कैसे होगा उसका प्रैक्टिकल करना होगा। मोबाइल की खराबियों ने घर को बर्बाद कर दिया है। इसके इतने नुकसानात हैं कि हर मोहल्ला जूझ रहा है, हर मोहल्ला जूझ रहा है, हर घर परेशान है। बात सुनिए, सिर्फ शेखी बघाड़ने से नहीं होगा। कहां कहां हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं और किस किस ढंग से। अभी पूरे जिला सीतामढ़ी और दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जो इम्तिहान हुए मैट्रिक के और ISC के, हर गांव से 4 चक्का और 2 चक्का बच्चियों को सेंटर पर ले गया। जरा भी ईमान की चिंगारी बाकी है? मुसलमानों बताओ, कितनी बच्ची के साथ उसका गार्जियन घर से सेंटर तक गया और फिर बाद इम्तिहान लेकर आया। इन 3 जिला में 11,000 मुसलमान की बच्ची है जो गैरों के साथ चली गई है, गैरों के साथ चली गई, गैरों के साथ। उनका पहले से ताना बाना था और माँ बाप के हाथ से बेहात हुई है। 11,000 मैं हर एक का नाम, बाप का नाम, आधार नंबर, उसका गांव बताता हूं। कहां सोए बैठे हो आपने? 16 बरस, 17 बरस, 18 बरस की लड़की, औरत तो लजीज चीज है, वो तो जायके की चीज है, वो तो शहद है, मक्खी लगेगी। आपने उसको भेज दिया त्योहारा से सेंटर पर चली जाओ, 7 घंटे कायम रही, ड्राइवर के हवाले कर दिया। और उसके बाद घर से जाने के बाद सेंटर तक, सेंटर से आने के बाद घर तक, बीच में कहां कहां उसने राब्ते किए, किस किस ने उसको क्या कहते सीटियां बजाई, कहां कहां उसका ब्लैकमेल हुआ। बने रहो गांव के मुखिया और सरपंच और समाज सेवी। ये हाल है आपके समाज सेवा का। आपके घर में चोरों ने सेंध मार लिया, आपको फिक्र। ये सब सूरत हाल है। इसलिए हर मोहल्ला में जो मोहल्ले के बाअसर लोग हैं, 10 आदमी की कमेटी बनाइए, रजिस्टर बनाइए और 15 दिन पर पूरे मोहल्ले का जायजा लीजिए। 11 बरस से 22 साल की उम्र के बच्चे और 9 साल से 18 बरस की उम्र की बच्ची पे कड़ी निगाह रखिए, कड़ी निगाह। इसी में बिगड़ते भी हैं और इसी में संवरते भी। बात समझ में आई कुछ? बस मेरा यही छोटा सा आप लोगों से कहना था, मेरी इल्तिमास है। कौम मुस्लिम का मैं भी एक बच्चा हूं। हाजी साहब, काजी साहब, इसको किनारे रख दीजिए। मैं मुस्लिम कौम का एक बच्चा हूं और उस हैसियत से मैं अपने मुस्लिम कौम को कह रहा हूं, होश के नाखून लीजिए। दुनिया का मंजरनामा बहुत खराब है और मदारिस का वजूद होगा तो आप जिंदा रहेंगे, और अगर मदारिस ठंडे बस्ते में चले गए आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर मदारिस आपकी आबादी से खत्म हो गए आपका वजूद खत्म हो जाएगा। मदारिस वो जगह है जहां आपके ईमान को रोशनी दी जाती है और समाज के बच्चा को तराश करके कोहे नूर बनाया जाता है। बात समझ में आई आपको? इसलिए आपका वजूद, आपकी बका और आपका तहफ़्फ़ुज़ वाबिस्ता है तो इन्हीं मकतबों से, इन्हीं मदरसों से, इन्हीं दारुल उलूम से, इन्हीं जामियात से, जहां इंसान को सैकल किया जाता है, मांझा जाता है, जहां तहजीब इस्लामी सिखाई ही नहीं जाती है, उनकी जिंदगी में घोल कर पिलाया जाता है और बहैसियत मुसलमान के इस मुल्क में अपने तशख़्ख़ुस और अपनी शनाख्त के साथ जीने का हक दिया जाता है, सिखलाया जाता है। इसलिए मुसलमानों,
थोड़ा गौर करो। और अगर कुकर्म मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, उसको भी ऐसी ही सजा दो ताकि दूसरे बच्चों को डर मानो। आज एक की बच्ची बस चलन होती है, आप चाय खाने में और बस स्टैंड पर अपने दरवाजे पर तबसरे करते हैं कि बेटी चली गई हो, अरे वही की चली गई, अक्ल तेरी चली जाएगी तब क्या होगा। चस्का लेते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इज्जत नफ्स पामाल करते हैं। और जिसकी गई है वो तो खुद ही अपना सर छुपाए फिरता है, पूरा घर डैमेज, पूरा घर मजरूह रहता है। इज्जत नफ्स की हिफाजत फर्ज है। आप पूरी जिंदगी तस्बीह गिनते रहें, कुरान पढ़ते रहें, आपका सर सजदे में रहे, लेकिन पूरे इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि जो बहुत ज्यादा नफलें पढ़ता है, जो बहुत कुरान पढ़ता है, जो बहुत तस्बीह पढ़ता है, वो शहीद है। लेकिन मेरे आका ने कहा मन कुतिल दून इर्ज़िही फहुव शहीद, जो अपनी आबरू की हिफाजत में मारा गया या कोई किसी की आबरू बचाने में मारा गया, अल्लाह के रसूल ने कहा वो शहीद है। इसलिए जान की हिफाजत फर्ज है और माल की हिफाजत फर्ज है, इसी तरह से आबरू की हिफाजत भी फर्ज है। इस फर्ज की जिम्मेदारी को निभाइए। और समाज बेदार हो रहा है, थोड़ा और बेदार होने की जरूरत है। और अपने सोचने का रुख मुतय्यन कीजिए, अपनी सोच सही बनाइए। हमें काम क्या करना है, समाज में हमें काम क्या करना है। हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां किन बद अखलाकियों में, अब बेराह रवियों में शिकार हैं, बद चलनी के शिकार हैं। ये एक कॉमन सी बात पूछता हूं, आपकी बेटी है, उसका रिश्ता नहीं हुआ है, उसको मोबाइल की क्या जरूरत है कि उसके हाथ में मोबाइल है, वो भी स्क्रीन टच वाला मोबाइल है, उसको क्या जरूरत है? लेकिन है उसको। बस मुसलमानों गौर करो, इन बातों पे ध्यान दो, मदरसा को बढ़ाओ। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करो, मुखालफत मत करना। मुसलमान की बदकिस्मती यह है कि वो सियासत का अड्डा मस्जिद को मदरसा को बना देता है। और उलमा की तौहीन से बच जाना। आलिम दीन चाहे गुनाहगार हो, उसकी तौहीन मत करना, वरना कुफ्र का अंदेशा है, कुफ्र का अंदेशा है। जो आलिम की तौहीन करेगा, उसकी तजलील करेगा और उसको जलील करेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया युख्शा अलैहिल कुफ्र, खतरा है कि कहीं उस आदमी का इंतकाल कुफ्र पर न हो जाए। इसलिए अपने ईमान को बचाइए और उम्मते मुस्लिमा में बनकर रहकर दुनिया से जाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग।